कहानी श्री कृष्ण जी की। एक छोटी सी बच्ची रोज कृष्णा जी के मंदिर में जाया करती थी। एक दिन जब वो मंदिर में गई तो उसने भगवान की मूर्ति देखी और मूर्ति को देख करके उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, मैं रोज़ यहाँ पे इस भगवान की पूजा करने आती हूँ, मुझे तो भगवान नहीं देखे, परंतु क्या आपने भगवान को देखा है? तो पंडित जी ने कहा, भगवान को मैंने भी नहीं देखा। तो फिर आप पूजा करते हो रोज़, फिर भी आपको भगवान जी नहीं मिले, आप तो पंडित जी हो। तो पंडित जी ने हंसकर कहा, भगवान का साक्षात रूप का दर्शन करने के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए और हमारे मन में कोई भी घृणा नहीं होनी चाहिए, तब हमें भगवान जी के दर्शन होते हैं। उस बात को सोच करके बच्ची कहने लगी, अच्छा पंडित जी बताओ, भगवान कैसे दिखाई देते हैं, मेरी कृष्णा कैसे है? तो पंडित जी ने कहा, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, भगवान का वर्णन करता हूँ। भगवान देखने में अति सुंदर है। भगवान की सुंदरता का वर्णन जितना ही किया जाए उतना ही कम है। वो बहुत सारे गहनों से सुसज्जित रहते हैं। वो उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है और मुस्कुराहट के साथ में जब भगवान का हमें एहसास होता है कि भगवान हमारे चारों तरफ है और अगर हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए तो वो इतने मनमोहक है कि हम उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते और उनकी सुंदरता का जो वर्णन है मैं तुम्हें अपनी आंखों की देखे बता भी नहीं सकता। उनके मुख पर इतना ललाट रहता है, उनका मुख बहुत सुंदर है, वो बहुत ही ऐसे इस सब भगवान की व्याख्या कोई भी नहीं कर सकता। और जब वह आते हैं तो उनका स्वरूप इतना अच्छा होता है और इतनी चमक उतनी आभा होती है उनके चेहरे पे कि हम अपनी आंखों से उनका वो स्वरूप देख भी नहीं सकते। और वह जब भगवान के दर्शन होते हैं या भगवान हमारे पास होते हैं तो हमारे चारों तरफ एक मनमोहक खुशबू से हमारा आसपास का वातावरण बरसा जाता है। इस बात को सुनकर बच्ची कहने लगी, तो ठीक है, फिर तो मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। अब जब तक मैं मंदिर में बैठी रहूँगी जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। बच्ची बहुत दुखी हुई। बच्ची कहने लगी, नहीं मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। पंडित जी ने कहा, बेटा भगवान के दर्शन इस तरह से नहीं होते। उस बात पर बच्ची कहने लगी, पता नहीं पंडित जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भगवान के दर्शन करने, और जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं इस मंदिर से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी रहूंगी। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, इसी तरह से देखते देखते बच्ची की जिद पकड़ लिखी थी। बच्ची ने कहा, जब तक कान्हा जी नहीं आएंगे मैं उनके रूप का रूप नहीं देखूंगी, उनके साक्षात दर्शन नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। और बच्ची की तबीयत भी बिगड़ने लगी। यह सारी बातें कान्हा जी के मंदिर में ही हो रही थी। कान्हा जी अपने भक्तों की बात को हमेशा देख लेते हैं, हमेशा उनके दिल की बात जान लेते हैं। और एक छोटी सी बच्ची की यह हट, जो कि उसने कहा मुझे कान्हा जी के दर्शन करने हैं, कान्हा जी को भी आखिर में एक दिन उस बच्ची से मिलने के लिए आना ही पड़ गया। और कान्हा जी ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करा और उस बच्ची को आकर कहा, तुम भगवान को देखना चाहती थी, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो उस वृद्ध व्यक्ति को देख करके बच्ची कहने लगी, तुम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे तो पंडित जी ने बताया था भगवान तो बहुत सुंदर होते हैं, भगवान जब आते हैं तो बहुत सारे फूलों की खुशबू आती है, उनके चेहरे पर बहुत तेज होता है, वह बहुत सारे गहनों से सुसज्जित होते हैं, आप तो एक वृद्ध व्यक्ति हो, मुझे नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम भगवान नहीं हो। उस पर भगवान ने कहा, अरे बेटा मैं ही भगवान हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ। बच्ची कहने लगी, मुझे मुझे ये आप एक वृद्ध व्यक्ति हो, आप दादाजी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे कान्हा जी से मिलना है। अब बच्ची की हट देखकर कान्हा जी ने अपना जो उनका रूप था वो उसके सामने उस व्यक्ति को भगवान के रूप में ही, वो जो वृद्ध व्यक्ति था भगवान के रूप प्रकट करके उस बच्ची की साक्षात दर्शन दिए। और जब साक्षात दर्शन दिए तो पंडित जी भी उस बच्ची के साथ में वहीं पर मौजूद थे। साक्षात कान्हा जी के दर्शन देख के वो बच्ची बहुत खुश हुई और जाके कान्हा जी से लिपट गई। बोली, कान्हा जी आखिर आप आ ही गए। देखो कान्हा जी मैं आपका कब से वेट कर रही थी, मैंने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, चलो हम दोनों मिलकर कुछ खाना खाते हैं। कान्हा जी ये बात सुनकर पंडित जी भी देखकर हैरान थे। एक
मैं ज़िंदगी भर पंडिताई करी, मैं ज़िंदगी भर इतना कान्हा जी पुकारता रहा, बट मुझसे मिलने कान्हा जी नहीं आए। और आज इस बच्ची ने मुझे कान्हा जी के दर्शन कराए। और जो मंदिर के अंदर भोग था वो दोनों बच्ची ने, कान्हा जी ने और पंडित जी ने बैठ कर के खाया। तो इस कहानी से आपको मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह हे कान्हा जी आपने उस बच्ची के साक्षात दर्शन दिए, अगर कोई सच्चे भाव से आपकी प्रार्थना करता है, आपकी पूजा करता है, आपकी अर्चना करता है, तो सबको उस बच्ची की तरह, जैसे आपने उस छोटी सी बच्ची को दर्शन दिए, सबको दर्शन देना, सबके अंग संग रहना। इसी कहानी के साथ में हम एक ही बात कहेंगे, जो मन बार बार कहता है, वो वृंदावन बिहारी लाल की जय।